बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन के फाइनल एग्जाम्स का डेट आ चुके हैं फॉर अप्रैल मई 2025 सेशंस। एक गाइडलाइन के पॉइंट्स को मैं ध्यान से एक्सप्लेन करूंगा, आप सारे बच्चे और पेरेंट्स इस गाइडलाइन को ध्यान से समझेंगे। जो एग्जाम है आपका वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। ये जो भी गाइडलाइंस है ये 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव यानी सब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। 3 घंटे का टोटल ड्यूरेशन रहेगा। लेकिन देखिए एग्जाम देने के दौरान क्या होता है, बहुत सारे टेक्निकल एरर्स आते हैं और आपको पेपर भी जल्दी सबमिट करना पड़ता है, इसलिए आप इस 3 घंटे के ड्यूरेशन को 2 घंटे 45 मिनट मान करके ही चलेंगे। सीनियर और सेकेंडरी और जो आपका सेकेंडरी एग्जाम है यानी 10th के एग्जाम है, दोनों के एग्जाम डेट्स रिलीज हो चुके हैं। किस सब्जेक्ट के एग्जाम किस दिन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टाइमिंग फॉर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन will be from 9 AM to 12 PM and there will be some papers which will be from 2 PM to 5 PM। कुछ एग्जाम्स जो हैं वो फर्स्ट हाफ में कंडक्ट होंगे और कुछ एग्जाम सेकेंड हाफ में, ऐसा हर साल होता है। सेम चीज आपके सेकेंडरी एग्जाम के लिए है, जिसके मैक्सिमम एग्जाम्स दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कंडक्ट होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम के लिए एक डेस्कटॉप या अपना लैपटॉप या मोबाइल फोन जिसमें कैमरा मौजूद हो ऐसा डिवाइस लेकर के चलना है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हम बिल्कुल नहीं सजेस्ट करते कि आप अपने स्मार्टफोन से एग्जाम दें। इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। कोई भी बच्चा हमारे यहां स्मार्टफोन लेकर एग्जाम देने नहीं बैठेगा। डेस्कटॉप कैरी करना इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हमारे एग्जाम सेंटर में सारे बच्चे अपना खुद का लैपटॉप लेकर के आएंगे। लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर होना चाहिए। यह नहीं कि लैपटॉप का कैमरा काम नहीं कर रहा, लैपटॉप का माइक काम नहीं कर रहा। टोटल एग्जामिनेशन प्रोक्योर्ड है, इसलिए आपको एक प्रॉपरली वेल फंक्शनिंग लैपटॉप लेकर के चलना है। अपने साथ आप अपने लैपटॉप का चार्जर लेकर के चलेंगे। यूज के लिए अगर आपको माउस रिक्वायर्ड है तो आप अपना माउस लेकर के चलेंगे। सेंटर जो एग्जाम सेंटर है वो किसी भी बच्चे को लैपटॉप या इस तरीके का डिवाइस नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना लैपटॉप खुद से कैरी करेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो सेंटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप अपने किसी फ्रेंड या कलीग से या लैपटॉप रेंटल सर्विस से लैपटॉप रेंट पे लें। ऑल स्टूडेंट्स विल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ। देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन का एक लिंक है जो सेंटर को दिया जाता है बच्चों को रजिस्टर करने के लिए। हम लोग आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस आप लोगों को बताए गए हैं वो चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो 24 मार्च को ओपन हो जाएगा सुबह 11 बजे और 10 अप्रैल को दोपहर 12 बजे आपका लिंक क्लोज हो जाएगा। तो उससे पहले ही आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है। जो भी डिटेल्स हैं आपको अपने डिटेल्स को कंफर्म करना होगा और कंफर्मेशन के बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। इस ओटीपी को आप वेरीफाई करेंगे और तब जाकर आपका BOSSC के स्टूडेंट पैनल पर रजिस्ट्रेशन कंफर्म माना जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने भी खुद को रजिस्टर नहीं किया इस समय, वो आगे जाकर के सिक्किम बोर्ड से एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए अपने आप को एग्जाम के लिए रजिस्टर करना भी बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे हमारे सेंटर पर रजिस्टर्ड हैं वो सारे बच्चे सेंटर पर आकर के ऑथराइज्ड पर्सनल जो आपके हैं आप उनसे ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कोई भी बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट मोड में नहीं जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉक एग्जाम BOSSC का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं कि आप फाइनल एग्जाम से पहले अपने एग्जाम किस तरीके से देंगे। समथिंग सॉर्ट ऑफ प्री बोर्ड आप इसको कह सकते हैं। तो आपको BOSSC का मॉक एग्जाम देना है, उसके लिए लिंक हमारे पास आ चुका है। जब मॉक एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा उस बीच में आप आकर के मॉक एग्जाम देंगे। मॉक एग्जाम के डेट्स भी हम लोग रिलीज कर चुके हैं। आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे कनेक्टेड हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक शेयर करेंगे, आप सारे बच्चों को वहां सारी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद मॉक एग्जाम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ये इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल्स आपको हमारे सेंटर से कलेक्ट हो जाएंगे। साथ ही आप अपना आईडी कार्ड और एग्जाम का एडमिट कार्ड भी हमारे सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मॉक एग्जाम के लिए देखिए यहां शेड्यूल दिया गया है, ये पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में सर्कुलेट किया जाएगा। मॉक एग्जाम के लिए जो डेट्स दिए गए हैं उन डेट पर हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर योरसेल्फ, सेम पॉइंट रिपीट किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, हाईलाइट किया गया है कि नो कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली अलाउड टू गिव मॉक एग्जाम और एग्जाम विदाउट रजिस्ट्रेशन। अगर आप खुद को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो वैसे केस में आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एडमिट कार्ड
3 अप्रैल के करीब करीब में आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग आपको दे देंगे हमारे सेंटर से, तो जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं उन सबको प्रिंटेड एडमिट कार्ड मिलता है। रूल शीट एग्जाम देने का ये पैटर्न है। रूल शीट में आपको एग्जाम देना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको गैप क्वेश्चंस दिखेंगे, वहां गैप छोड़ना है। इसके बाद आंसर जो भी रहेगा उसको लिख करके किस तरीके से अपलोड करना है ये हम लोग मॉक एग्जाम के दौरान बताएंगे। अभी इस पर इन डेप्थ डिस्कशन नहीं करते हैं, फिर भी इतना समझ लीजिए कि आपका जो भी आप पेपर पे लिखेंगे उसके आपको फोटो लेने हैं और फोटो लेकर के आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है। उसका पैटर्न है, ये हम लोग मॉक एग्जाम के दौरान आपको ट्रेन कर देंगे। एक बार आप सेव एंड सबमिट कर देते हैं, फाइनल सबमिशन के बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं अपने जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें। इसलिए अगर कुछ भी आपको सेव करना है तो सेव करने से पहले आप उसे ध्यान से समझ लेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट, ये एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सेंटर पर जो टेक्निकल पर्सन रहते हैं वो हमेशा मौजूद रहेंगे। और जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे, अगर उनमें किसी को भी कोई भी परेशानी होती है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं उस बीच में लैपटॉप हैंग कर गया या आपका लैपटॉप टर्न ऑफ हो गया या कोई भी परेशानी आती है, तो उस बीच में हमारे जो टेक्निकल पर्सन रहेंगे वो आपको असिस्ट करने के लिए हमेशा हमारे सेंटर पर मौजूद रहेंगे। इसलिए जो भी गाइडलाइंस है आपके एंड से जो आपको फुलफिल करना है उसे अच्छी तरीके से फुलफिल करके सेंटर पर आएंगे। इसके बाद हाइब्रिड मोड में जो एग्जाम होता है, यानी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मिक्स्ड है, इसको किस तरीके से कंक्लूड करेंगे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको डिस्कस कर लेंगे। कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का इंस्टेंट मैसेजिंग सोल्यूशन नहीं यूज कर सकता, जैसे स्काइप हो गया, मैसेंजर हो गया, गूगल टॉक हो गया, इस तरीके के मैसेजिंग सर्विसेज अलाउड नहीं है। लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, अगेन यहां पर बताया गया है लॉगिन करने के लिए, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड कर रहा हूं कि सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप यूज करेंगे, या अगर कोई फिक्स्ड डेस्कटॉप है कहीं पर तो आप उसको यूज करेंगे। i3 कॉन्फ़िगरेशन या अबव कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप ही वैलिड हैं, उससे नीचे कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप में प्रोक्योरमेंट काम नहीं करता, इसलिए वो एग्जाम प्रोक्योर्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अबव कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप ही यूज करेंगे। अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं लैपटॉप के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें कि लैपटॉप प्रॉपर्ली आपका स्मार्टफोन प्रॉपर्ली एक जगह फिक्स हो। लेकिन जो आपका मोबाइल फोन है ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को एग्जाम देने के दौरान, इसलिए मोबाइल फोन इज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम आवर एंड। कोई भी बच्चा अपने साथ मोबाइल फोन कैरी नहीं करेगा। लैपटॉप में आपका फ्रंट कैमरा मैंडेटरी होना चाहिए। अगर फ्रंट कैमरा नहीं है या आपका माइक काम नहीं कर रहा तो आप अलग से एक एडिशनल वेबकैम लेकर के चलेंगे। इसलिए ध्यान रखें, जो लैपटॉप आप लेकर आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए उसमें फ्रंट कैमरा होना जरूरी है। जैसे जैसे आप एग्जाम के लिए आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपडेट मिलते जाएगा नेक्स्ट दबाने के लिए, तो आप नेक्स्ट दबा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। और फाइनली आपका पेपर इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 10 से 15 मिनट पहले सबमिट हो जाना चाहिए। कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम के दौरान अगर आपको किसी भी अनफेयर मींस का यूज करते हुए पकड़ा जाएगा तो आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। हमारे सेंटर पर एग्जाम कंप्लीटली स्ट्रिक्टली पैटर्न पे होगा और किसी भी बच्चे को किसी अनफेयर मींस का यूज करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए इस बात का क्लियरली ध्यान रखें। ये थे सारे डायरेक्टिव्स जो जरूरी हैं गाइडलाइंस के तौर पर, जो सिक्किम बोर्ड से इशू हुए हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए फॉर मार्च अप्रैल 2025 सेशन। अब अगर एग्जामिनेशन डेट पे आते हैं तो ये आपके 10th का डेट शीट है। इसमें ध्यान से देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपके 12 मार्च 2025, इसी तरीके से मैथ्स का 15 अप्रैल, सॉरी इकोनॉमिक्स इज 12 अप्रैल, हाँ, मैथमेटिक्स का 15 अप्रैल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 16 अप्रैल, हिंदी 17 अप्रैल, और साइमल्टेनियसली सारे एग्जाम्स के डेट दिए हैं जो बढ़ करके 30 अप्रैल तक जा रहे हैं। लास्ट वाले जो सब्जेक्ट्स है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है या वोकेशनल सब्जेक्ट है। तो लगभग आप समझ लीजिए कि 12 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक टोटल ये आपके 18 दिन का शेड्यूल है 10th वाले बच्चों के लिए एग्जाम का। और यही सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो 12 अप्रैल से इनका भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और ये भी आपके मई महीने तक जा रहा। 3rd ऑफ मई इनका लास्ट डेट है। 3rd ऑफ मई तक आपका एग्जाम जा रहा है। 3rd ऑफ मई को आपका एग्जाम कंक्लूड होगा। सारे बच्चों को सेंटर आकर के ही एग्जाम देना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे दिए गए स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर 8252299267 पर कॉल कर हमसे बात करें। हम लोग आपको आगे एग्जाम देने के लिए कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए या हेल्प चाहिए तो हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको करना है। थैंक यू, गुड लक ऑल।